नमस्कार दोस्तों, आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी लोगों का बारंबार स्वागत है। दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में हमने इसके पहले नदी संज्ञा पढ़ा था। आज ठीक उसके बाद हम घी संज्ञा पढ़ेंगे। पाणिनि ने घी किसका नाम रखा है, आइए सूत्र के माध्यम से देखते हैं। इसका सूत्र है शेषो घृ सखी। ये पहले अध्याय के चौथे पाद का 7वां सूत्र है। शेषो घृ सखी, इसको अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा शेषः घी आसखी। शेषः माने जो शेष बचा, किससे शेष बचा? नदी संज्ञा करने पर। नदी संज्ञा में ऐसा था कि उसमें दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और नित्य स्त्रीलिंग शब्द की नदी संज्ञा हो रही थी। और उस नदी संज्ञा के बाद जो शेष बचा है, शेषः यानी जो शेष बचा है घी, उसकी घी संज्ञा होगी असखी। असखी यानी न सखी, अर्थात सखी शब्द को छोड़ करके। जिनकी नदी संज्ञा नहीं हुई है, जैसे हर्ष इकारांत, हर्ष उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है असखी, सखी शब्द को छोड़ करके। यानी नदी संज्ञा में ऐसा था, उसमें दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और नित्य स्त्रीलिंग के शब्द को की नदी संज्ञा हो रही थी। लेकिन इसमें ऐसा है, शेष शब्द की यहाँ जो उससे शेष बचे, अर्थात नदी संज्ञा किसे जो शेष बचे हैं उनकी घी संज्ञा होती है असखी, अर्थात सखी शब्द को छोड़कर। शेष शब्द कौन सा है, यानी जो यहाँ पर शेषः दिया गया है, शेष शब्द कौन सा है? शेष शब्द वो है जो शब्द हर्ष इकारांत हो, हर्ष उकारांत हो और स्त्रीलिंग का नहीं है। नदी संज्ञा में ऐसा था कि दीर्घ इकारांत था, दीर्घ उकारांत था और स्त्रीलिंग का था। और इसमें नदी घी संज्ञा में है कि जो शब्द हर्ष इकारांत है, हर्ष उकारांत है और स्त्रीलिंग का नहीं है, किंतु नदी संज्ञक नहीं है, वह शेष है। शेष माने वह शेष है, यानी कि हर्ष इकारांत है, हर्ष उकारांत है और स्त्रीलिंग का नहीं है। और जो स्त्रीलिंग है किंतु नदी संज्ञक नहीं है, वह शेष बचा है। आगे देखते हैं इसका सूत्रार्थ। सूत्रार्थ है, जिनकी नदी संज्ञा नहीं होती है ऐसे हर्ष इकारांत और उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़ करके। यानी जिनकी नदी संज्ञा नहीं होती है, ऐसे हर्ष इकारांत और हर्ष उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़ करके। यानी सखी शब्द को छोड़ करके, सखी ये क्या है, इस शब्द को छोड़ करके इसके बाद जो शेष बचता है, शेष में क्या बचता है, अर्थात शेष जो बचा अर्थात नदी संज्ञा से जो बचा है उसकी घी संज्ञा होती है। उदाहरण के द्वारा देखते हैं। उदाहरण में है हरि, भानु, वारी, मधु आदि एक ही संज्ञक है। हरि शब्द ये पुल्लिंग का है और हर्ष इकारांत भी है। भानु ये हर्ष उकारांत है, पुल्लिंग है। वारी शब्द ये नपुंसक लिंग का है और हर्ष इकारांत है। मधु ये भी नपुंसक लिंग है और हर्ष उकारांत है। तो यहाँ पर इसकी घी संज्ञा हुई है, यानी पति। और उसके बाद है पति शब्द समास होने पर ही घी संज्ञक होता है।
यहाँ पर दिया गया है कि पति शब्द समास होने पर ही घी संज्ञक होता है, यानी खाली पति शब्द दिया गया है। यहाँ पर पति शब्द घी संज्ञक तभी होगा जब उसमें समास होगा, अर्थात पति शब्द, ये पति शब्द जो है वो घी संज्ञक तो है, लेकिन जो ऊपर सूत्र दिया गया है शेषो घेषकी, इस सूत्र से नहीं बल्कि पति ही, इसका समास होने पर एक सूत्र है समास पति समास यो, ये पति ही समास यो, इस सूत्र के द्वारा पति शब्द घी संज्ञक है, शेषो घेषकी, इस सूत्र से नहीं। यहाँ पर पति शब्द घी संज्ञक तो है, लेकिन शेषो घेषकी सूत्र से नहीं बल्कि पति समास यो सूत्र से इस पति शब्द की घी संज्ञा हुई है। यह पति शब्द जब इसमें समास होगा, यानी जब इसमें समासिक पद जोड़ा जाएगा, तभी इसकी घी संज्ञा होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है भूपति ही, भूपति ही, यहाँ पर भूपति शब्द में केवल पति शब्द की घी संज्ञा नहीं हुई है, लेकिन इसमें भूपति ही जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर भूपति शब्द घी संज्ञक है। इसी तरह से सीतापति, सीतापति भी यहाँ पर घी संज्ञक है। इसी तरह से और उदाहरण है, जैसे है प्रजापति, प्रजापति शब्द है, यहाँ पर यानी प्रजापति, प्रजापति ये शब्द बना कैसे, प्रजापति धन टा, टा का हम लोप कर देंगे तो इसमें बच जाएगा आ। अब आ का यहाँ पर ना आदेश हो जाता है, ना आदेश हो जाएगा, तो ये शब्द बन गया यहाँ पर प्रजापतिनः, प्रजापतिनः। यह षष्ठी तत्पुरुष समास में पदी शब्द की घी संज्ञा होने पर आंगो नांग स्त्रियां से टा का ना आदेश हो जाता है। एक सूत्र है आंगो ना स्त्रियां, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर टा का आदेश हो जाता है।